अब हम पढ़ते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। ठीक है, ये अर्थ हो गई। हमने जो है अक्षांश विस्तार पढ़ लिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। वो क्या है? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसके किस साइड में था? एक बार मैं आपको 0 डिग्री, इंडिया की स्थिति कहां थी? इंडिया की स्थिति ये थी, ये है। ठीक है, लगभग लगभग इस प्रकार से समझ में आ गया। अब क्या है? अब इसका ये वाला तो हमने पढ़ लिया, उत्तरी वाला तो पढ़ लिया। अब दक्षिणी वाला। दक्षिणी वाला क्या है? जो इंडिया का जो ये वाला पॉइंट है, ये गुजरात वाला, ये वाली जो लाइन है, ये जो टच करती है ये, और यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइंस है, इनके बीच में इंडिया क्या है? लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री बाद में 1 2 3 4 आएंगे, नंबर आएंगे। उसके बाद में ये जो लाइन है ये कौन सी है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और कहां तक है ये? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये वाली लाइन है, ये क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, ये कौन सी साइड है? जो है ये जो 0 डिग्री है, अब इसको तो मैं मिटा देता हूं। ठीक, जो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसकी किस साइड में? ये पूर्वी साइड में है। ये क्या ईस्ट है ना? ईस्ट। और ये क्या है? वेस्ट है। ये पश्चिम में है, और ये क्या है? ये पूर्वी है। ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या है? ये पूर्वी लाइन, पूर्वी साइड है, और ये पश्चिमी साइड है। तो इस साइड की जो भी लाइंस होंगी वो उनको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न लाइंस, मतलब पूर्वी रेखा। तो ये क्या देगा? ईस्टर्न। ये ईस्टर्न मतलब पूर्वी, और ये भी पूर्वी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, ईस्टिंग लाइंस। ठीक है, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसके बीच में इंडिया का जो है विस्तार है, एक्सटेंड है। ठीक है, अब इसके बीच में एक लाइन हो जाती है, वो कौन सी लाइन है? 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक, यही आएगी, क्योंकि ये 97 आ गया, ये 68 आ गया, तो 82 डिग्री कहां आनी चाहिए? यहां आनी चाहिए। ठीक, जो कहां से निकलती है? जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है। ठीक है, अब ये 82.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको पहली क्लास में बताया था, जो अक्षांशीय लाइंस हैं, जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, वो क्या करती हैं? उनके आधार पे तो हमने जोन्स बांटे थे, जोन्स बांट दिए थे भाई, गर्मी होगी, सर्दी होगी, है ना, गर्मी और सर्दी होगी, इस प्रकार से। तो वो तो क्या हो गया? वो टेम्परेचर के लिए हो गया। और ये जो लाइंस हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, देशांतरीय लाइन है, ये क्या करते हैं? ये समय इनके द्वारा क्या किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अब समय का निर्धारण क्या होगा? जैसे 0 डिग्री है, ये क्या है? बीच में है, तो 0 डिग्री के इस साइड में आधा और इस साइड के आधा। ठीक, तो एक्चुअल में तो समय यहां से होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है कि पूरे भारत में एक जैसा समय हो। एक जैसा समय कैसे हो? ऐसे मान लो सूरज ईस्ट, यहाँ सनलाइट से यहां से सूरज यहाँ आएगा, जब ये वाला पार्ट पृथ्वी कैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अर्थ ऐसे घूमेगी, जो पार्ट अर्थ के सामने आएगा, जो पार्ट पहले आएगा, वहां पे क्या होगा? दिन होगा, और जो बाद में आएगा वहां पे बाद में दिन होगा। इसका मतलब क्या होगा
कि सनलाइट यहाँ पहले पड़ेंगी, यहाँ पे बाद में आएंगी, तो समय का वेरिएशन होगा। ठीक है, तो पूरे भारत में एक जैसा समय हो, इसके लिए क्या कर दिया, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री 13 मिनट्स जो पूर्वी देशांतर है, जो ईस्टिंग जो लाइन है, उस पे जो समय जहां सूरज की लाइट, जब सनलाइट यहाँ पे गिरेगी, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे गिरेगा, तब मतलब उसके हिसाब से टाइम सेट कर दिया इंडिया ने। ठीक है, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, जिसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो 82.5 डिग्री वाली जो ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मानक समय रेखा बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं इसको, मानक समय रेखा, जहां से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार भारत को, अब सिर्फ इंडिया को, अब इसको ग्लोब को मिटा देता हूं, सिर्फ इंडिया की स्थिति देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं भारत का अब सिर्फ भारत को वहां से ग्लोब से उठा के एक साइड में ले आए। अब देखते हैं इसका पूरा का पूरा विस्तार, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और यहां पे ये वाला पॉइंट। ठीक, ये कौन सी लाइंस, ये नेटिव लाइंस है ऐसे, और जो ये क्या थी, खड़ी वाली लाइंस, खड़ी वाली मीन्स देशांतर, और यहां से क्या थी, वो जो अपने जो है लाइन है ना, ये वाली, जिससे टाइम निर्धारित करते थे। तो ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी थी, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये कौन सा था, नॉर्थ साइड में, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इससे ऊपर वाली कौन सी थी, 37 डिग्री 6 मिनट। ये वाली जो लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या है, ये भी उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्थ। ठीक है, ये तो ये हो गया। और ये कौन सी लाइन थी, 23.5 डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करक रेखा। ठीक है, ये पढ़ लिया तुमने। अब ये वाली लाइंस कौन सी, खड़े वाली लाइंस मीन्स देशांतर रेखा। देशांतर ये मीन्स अपने लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है, वो कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो लाइन है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। क्या ईस्ट साइड है, मतलब पूर्वी है ना, पूर्वी देशांतर। ठीक, ये वाली होगी। और ये कौन सा आ जाएगा, ये भी पूर्वी आ जाएगा। ये कितना है, ये 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्टिंग है, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर। इसको ये मत कर देना कि ये पूर्व साइड में है, मतलब ये ईस्ट साइड में है, और ये इंडिया के वेस्ट साइड में है, तो ये तो वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न होगा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में है, किसके सापेक्ष ले रहे हम, 0 डिग्री जो देशांतर है, जो अपना देशांतर रेखा है 0 डिग्री, उसके सापेक्ष में इसको लेते हैं। ठीक, और ये कौन सी है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, समय किसके हिसाब से, जो समय यहां पे होगा वही पूरे इंडिया में लागू होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया का एक्सटेंड है। अब सबसे ऊपर जो ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये कौन सी है, ये लद्दाख में है, और इसको क्या नाम है इसका, इंदिरा, इसको मैं यहां लिख देता हूं,
इंदिरा कोल, क्या है, इंदिरा कोल, ठीक है। और जो यहाँ पे, जो यहाँ अपना अंडमान निकोबार है, इसका जो पॉइंट है ये वाला, ये कितना डिग्री पे, कितना डिग्री था ये, 6 मिनट 45, 6 डिग्री 45 मिनट्स, ये भी नोट देना। तो जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसको क्या बोलते हैं, कीबीथू, कीबीथू जगह का नाम है, कीबीथू ये वाला। और ये गुजरात में है, गुजरात में कौन सी जगह है वो, गुहार मोती, ठीक है, क्या है, गुहार मोती जगह है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंड है, वो कहां से कहां तक है, ये तो ये बोल दो कि वह अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट से और लद्दाख के इंदिरा कोल तक, ठीक है। दूसरा जो अपना देशांतरीय विस्तार है, वो कहां से कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू से लेके गुजरात के गुहार मोती तक है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो कितना है, मतलब यहां से लेके और यहां तक है, कितना, इसका कितने डिग्री और कितने मिनट के बीच में है, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये अपने को पता है 97 डिग्री और 25 मिनट है, ठीक है। और कहां से, ये वाला कौन सा है, 68 डिग्री 68 डिग्री और 7 मिनट है वो, ठीक है। तो 7 मिनट को 07 लिखेंगे, अगर 70 कर देंगे तो 70 मिनट हो जाएगी ना, इसलिए क्या करें, 7 मिनट ये वाला। अब इसको माइनस कर दो, 25 मिनट में से 7 मिनट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 मिनट, ठीक है। और 97 डिग्री में से 68 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29। तो इसका जो बीच का जो है एक्सटेंड है, वो कितने कितने के बीच में, कितने अक्षांश के देशांतर के बीच में है, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर के बीच में इनका फैलाव है। इतने जो लाइंस हैं, मतलब 29 डिग्री, 29 लाइंस हैं एक एक डिग्री की, वो इंडिया के बीच से गुजरती हैं। और हर एक लाइन को सन की जो लाइट है, सूरज के जो प्रकाश है, वो पार करने में कितना समय लगाता है, 4 मिनट का समय लगाता है। मैं आपको बताया था पहले कि एक देशांतर को, एक डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूरज का कितने समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट। सनलाइट जो पार करती है एक देशांतर से, मान लो ये 82 डिग्री है और 83 डिग्री ये वाला है, तो यहां से यहां तक सनलाइट पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। मतलब ये है कि एक डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो ये लगभग कितना है, 30 मिनट, लगभग 30 डिग्री मान लो, है ना, 30 डिग्री होगी, जो ये 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री को क्या करेंगे, 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा, है ना। 120 मिनट का कितने होते हैं, 2 घंटे। नहीं समझ में आया, ये 30 डिग्री, इसको लगभग 30 डिग्री मान रहे हमें। तो एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट लगेगा। और 120 मिनट का कितना घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब सूरज यहां उगेगा, है ना, ईस्ट में उगेगा, जब सूरज मतलब यहां रहेगा, सन की जो लाइट्स यहां रहेंगी, उसके बाद में यहां आने में कितना समय लगेगा, उसको 2 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है ये चीज, ये समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो भारत का जो टाइम है, जो भारत का जो समय है, जो कहां से लेते हैं, 82.5 डिग्री से लेते हैं। और यहाँ क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री वाली लाइन कहां, यहां आएगी। तो यहां से पहले टाइम यहां होगा या यहां होगा,
टाइम पहले यहाँ होगा, क्योंकि सन तो ईस्ट में दिखेगा ना सबसे पहले, सनलाइट इधर आएगी, इसमें तो बाद में आएगी। तो यहां से जब यहाँ उगेगा, पहली लाइट यहाँ पे गिरी और जब जाके यहाँ पे सनलाइट गिरेगी, तो इन दोनों के बीच का टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। मतलब अपना टाइम यहां से ले रहे हैं तो यहां से काउंट करेंगे उसको, यहां से 82.5 डिग्री से लेके और 0 डिग्री के बीच में कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये तो क्या इंडिया ने मान लिया अपना समय, इन लोगों ने थोड़ी ना माना है। तो जो यहाँ पे जो समय होगा, जो 0 डिग्री देशांतर पे होगा, जिसको क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी कितने घंटे आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट, 5.5 घंटे। ठीक है, समझ में आया क्या आगे है। सन का, इंडिया का तो पहले रहेगा टाइम, क्यों, 0 डिग्री से ईस्ट में है। अगर हम वेस्ट में होते, इंडिया की स्थिति इस साइड में होती, तो क्या बोलते कि जो इंडिया का टाइम है वो जीएमटी से इतने घंटे पीछे है, और ये अब ये क्या बोलेंगे, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है और आगे की स्थिति क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।